ठीक। क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका चल रहा है पार्ट 4, 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आप इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में प्रश्नावली 3.4 का दूसरे में 2 क्वेश्चन हुआ था। आज तीसरा प्रश्न है इसका। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या में आपको पता होगा कि एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक। तो इसमें हम मान लेंगे, माना दूसरे का तीसरा प्रश्न, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। प्रथम शर्तानुसार अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस y बराबर 9। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे शर्तानुसार कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। अब संख्या क्या होती है, थोड़ा संख्या पर ध्यान दिया जाए। आप नीचे के क्लास में पढ़े होंगे संख्या बराबर 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये फार्मूला है। अब 10 गुणे दहाई का अंक कितना है x और इकाई का अंक कितना है y, यानी संख्या आपका हो जाएगा 10x प्लस y। तो इस संख्या का 9 गुना, यानी 10x प्लस y ये संख्या हो गई, और इसका 9 गुना अंकों के क्रम बदलने से प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर। अंकों को बदल देंगे, यानी दहाई के जगह इकाई हो जाएगा और इकाई के जगह दहाई। तो 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x, और इसके 2 गुने के बराबर है। अब इसको हल किया जाए। 9 दहा में 90x, 9 का y में गुणा 9y, 2 दहा में 20y, 2 का गुणा x में 2x। अब पक्षांतर कर लिया जाए, 2x इधर आएगा -2x और 20y इधर आएगा -20y बराबर 0। ये घटाएंगे तो 88x और ये घटाएंगे तो -11y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, -11y है और यहाँ y है। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो 11y इसको भी करना पड़ेगा, अर्थात इसमें 11 का हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में 11 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है ये और ये प्लस है, प्लस और माइनस कट जाएगा। जोड़ने पर अब समीकरण 1 में 11 से गुणा 11x, 11y, 11 नवा 99। इसको आप समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। 88x -11y बराबर 0। समीकरण नंबर 2। प्लस माइनस कैंसिल, 11 और 88 99x बराबर 99। इसलिए x बराबर हो जाएगा 99 बटे 99 बराबर 1। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो y का मान आ जाएगा
समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 धन y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। अतः संख्या हो गई, अतः संख्या 10 x का मान कितना है यार 1, 10 गुणे 1 प्लस 8, 10 से कम 10 और 8 18, तो संख्या आपका हो गया 18। अब उत्तर की जांच कर लिया जाए। अंकों का योगफल 9 है तो 1 धन 8 बराबर 9। संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना 18 9 गुना कर लिया जाए, 9 8 72, 9 को 9 7 16, 162, 18 9 162, और ये हो गया, इसको पलट दीजिए तो 81 हो गया, इसका दूना 162 बराबर है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से हल करेंगे। अब प्रश्न दूसरे का चौथा प्रश्न देखा जाए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। मान लीजिए 50 रुपये के x नोट माना 50 रुपये के x नोट तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए। मान लिया जाए। अब इसे कह रहा है कि कुल 2000 रुपये निकाले है उसने। कुल कितने रुपये निकाले हैं? 2000। अब प्रथम शर्त इसका हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार 50 रुपये के x नोट निकाले है तो कुल को रुपया हो जाएगा 50 और 100 रुपये के y नोट निकाले है तो 100 y बराबर 2000। समीकरण नंबर, ये पहला शर्त है, ध्यान दीजिए। 50 रुपये के मान लीजिए आपने 3 नोट निकाले तो कितना नोट हो जाएगा? कुल को रुपया हो जाएगा 50 गुणे 3 हो जाएगा 150। 100 रुपये के 10 नोट निकाले तो 100 गुणे 10 हो जाएगा 1000। तो ठीक उसी तरह से 50 रुपये के x नोट निकालिए तो 50 x हो गया। 100 रुपये के y नोट निकालिए तो 100 y हो गया। कुल को रुपया है, ये दोनों मिलकर के 2000 रुपया है। दूसरा शर्त आइए, इसको छोटा भी कर सकते हैं हम। 50 से भाग दे दीजिए, 50 से कट जाएगा यह 50 गुना 100 2y, और 50 से ये 400, 5 के 20 40 होगा। 50 से काटेंगे तो 0 कट जाएगा और 5 के 20 40 हो जाएगा। इसको आप समीकरण ठीक कर दीजिएगा। अब दूसरा शर्त आइए, कुल कितने नोट प्राप्त किए उसने? 25 नोट।
यानी यह यक्स नोट 50 रुपए के या 100 रुपए का कुल कितना नोट है? 50। यक्स प्लस वाई बराबर 25। कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। अब इसको चाहे तो आप वाई वाले को बैलेंस कर लीजिए या एक्स वाला बैलेंस है, वाई वाले करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, और एक्स वाला आपको बैलेंस है पहले से, दोनों एक्स एक समान राशियां हैं, घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाएंगे x प्लस 2y 40 x प्लस वाई बराबर 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 से कट गया, 2y में से 1 y 40 में से 25 15 हो जाएगा, y बराबर 15। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में 2 में रखिए, आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान 15, तो 15 प्लस y x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 घटाएंगे तो 10, यानी 50 रुपये के 10 नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के 15 नोट। अब उत्तर की जांच कर लिया जाए, 50 दाम है 500, y रुपये का 1500 जोड़ दीजिए 2000, और 15 और 10 25, कुल नोट भी आपके मिल गए 25। तो इस तरह से आप समीकरण बना करके आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया, दूसरे का चौथा। पहले का 5वां, दूसरे का अब 5वां प्रश्न देखा जाए। दूसरे का भी 5वां और अंतिम प्रश्न। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सहर्ता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना नियत किराया 1 रुपया है, माना नियत किराया 1 रुपया तथा अतिरिक्त प्रतिदिन किराया y रुपया है। नियत किराया 1 रुपया। अब देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, तो ये पहला शर्त सरिता वाला हो जाएगा। नियत किराया 1 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और प्रतिदिन का किराया y रुपया है, तो 7 दिन का किराया 7y, तो x प्लस 7y, और कुल कै रुपया दिए हैं? 27 रुपया अदा किए, यानी 27 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा शर्त,
दूसरा शर्त है सुशी ने 5 दिनों के लिए किराया लिया, तो यक्ष नियत किराया देना ही पड़ेगा। और 5 दिनों का 5y और 21 रुपया उसने अदा की। तो इस तरह से ये 2 समीकरण बन गए। ध्यान देना बच्चों, ये समीकरण आपका बहुत आसान हो गया। हमने समीकरण बना दिया, x + 7y = 27, x + 5y = अब इन दोनों इक्वेशन को आप अपने मन से हल कीजिएगा लास्ट प्रश्न। और सवाल हल करने का तरीका बहुत आसान है। इसमें x वाला पार्ट बराबर है, कुछ मत कीजिए, 1 में से 2 को घटा दीजिएगा, तो x से कट जाएगा। 7y में से 5y घटाओगे तो 2y हो जाएगा, और 27 में से 21 गया 6, तो 2y = 6, तो y = 6/2 यानी 3। तो अतिरिक्त किराया 3 रुपया। अब 3 आप यहाँ रख देंगे तो 7 × 21, 27 में से 21 गया 6, तो x = 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका प्रश्नावली 3.4 आज समाप्त हो गया। अब इसको सभी बच्चे अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। ये प्रश्नावली आपका फाइनल 3.4 कंप्लीट। तो शेष आपको अगले वीडियो में मिलेगा।